Hello, welcome students. Let us we continue our chapter number 5. 4 तक हम लोगों ने की वीडियो में देखा. अभी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के अंदर टाइम जो हम लोगों ने अलग अलग प्लेस पे लोकेशन कैसा है और जो टाइम है वो कैसे सेट होता है हम लोगों ने देखी थी, जिसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मच टाइम डज द लॉन्गिट्यूड टेक टू पास द सन. सन के पास से पास होने के लिए लॉन्गिट्यूड को कितना टाइम लगता है? तो देयर इज अ 4 मिनट. एक लॉन्गिट्यूड को सन के पास सन से पास होने के अंदर जो है 4 मिनट्स लगता है. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आप लोगों को ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लैटिट्यूड ऑन इट एंड ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लॉन्गिट्यूड ऑन इट. तो आई विल सी यू. मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी सेंड की थी जो ड्रॉ करनी थी आप लोगों को. आई होप सो कि आप सबने वो किया था. Here we have to see main latitude. Question number सेकेंड, मेन जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाए गए हैं. तो सबसे बीच में 0 अंश जो लैटिट्यूड है उसको इक्वेटर कहा जाता है. उसके बाद 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड जो अलग अलग है. यहाँ पे जो अर्थ है वो अपना एंगल क्रिएट करता है. तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो अर्थ एंगल क्रिएट करता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है. ऐसे ही 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे जब अर्थ एंगल क्रिएट करता है, ये एंगल होता है, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है. इसके बाद इसको 66.5 साउथ लैटिट्यूड पे एंटार्क्टिक सर्कल और 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर आर्कटिक सर्कल जो है क्रिएट होता है. क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो मेन है वही ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. हियर आई शो यू अनदर ग्राफ. दैट इज अ लैटिट्यूड. तो 23.5 एंड मेन इक्वेटर, नाउ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. उसके बाद 66.5 जो है मैंने आप लोगों को अभी यहाँ बताया, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. एस एम एस जो लॉन्गिट्यूड है वो, तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है? वर्टिकली लाइन जो होती है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. तो वर्टिकली लाइंस हम लोग देख सकते हैं जिसके अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है. ये वेस्टर्न लैटिट्यूड है और ये सारे ईस्टर्न लैटिट्यूड है, बराबर. तो ये हम लोगों को आप लोगों को इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ड्रॉ करके रखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इन लैटिट्यूड. ये जो है एग्जाम के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्कल लाइज ऑन द जीरो लैटिट्यूड. जीरो लैटिट्यूड पे कौन सा सर्कल जो है वो आता है? तो सर्कल या फिर कौन सा लैटिट्यूड आता है ऐसा भी बीएसक्यू में आ सकता है. तो दैट इज अ इक्वेटर. इक्वेटर लाइज ऑन द जीरो लैटिट्यूड. दिस लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट सर्कल. अभी जीरो लैटिट्यूड के ऊपर इक्वेटर आता है और जीरो लॉन्गिट्यूड के ऊपर ग्रीनविच लाइन आती है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद रखना है. नेक्स्ट असाइनमेंट वर्क के अंदर जो दिया गया था उसको सॉल्व करते हैं. इन विच डायरेक्शन इज द पोल स्टार सीन. पोल स्टार कहाँ पे देखने को मिलता है? तो दैट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन. हम लोगों को अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाए तो बाकी के डायरेक्शन को हम लोगों को पता चल जाता है. आफ्टर दैट विच लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेडलाइन. इंटरनेशनल डेडलाइन जो पैसिफिक ओशियन से पास होती है और जो जिगजैग है, तो दैट इज अ 180 लॉन्गिट्यूड जो है
वो इंटरनेशनल डेट लाइन से जानी जाती है। विच इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द सन, सॉरी वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बिगेस्ट क्लॉक क्या है? स्टार, कॉन्स्टिलेशन, सन के मून। तो पहले के समय में जब लेसन मैंने समझाया था तभी भी बताया था कि पहले के समय में कोई क्लॉक नहीं था, लेकिन सन के डायरेक्शंस की वजह ऊपर से जो लोग हैं वो टाइम बता देते हैं कि भाई इतना बजा है, इतना बजा है। तो ये जो सन की मूवमेंट है उससे जो है वो टाइम जो है जान सकते हैं। तो सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टरवर्ड्स fill in the blanks. The vertically imaginary line drawn on the global are called, जो vertically line है, अगर आप लोगों को जो है वर्टिकल वर्ड यूज नहीं होता है तो वर्टिकल का सिमिलर वर्ड है स्टैंडिंग लाइन। जो स्टैंडिंग लाइंस जो है क्रिएट की जाती है तो दैट इज नोन एज अ वर्टिकली इमेजिनरी लाइन जो है दैट इज अ लॉन्गिट्यूड। उसको क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूड्स। डैश पास दो अ ग्रीनविच इन लंदन, ग्रीनविच लाइन में से लंदन में से क्या पास होता है? देयर इज अ जीरो लैटिट्यूड, सॉरी जीरो लॉन्गिट्यूड। जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया, जीरो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर एंड जीरो लॉन्गिट्यूड मतलब ग्रीनविच लाइन। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन डैश एंड डैश ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हमारा भारत देश जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे किसके बीच में आया हुआ है? तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड देयर इज 68, जो लॉन्गिट्यूड है 68 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये आया हुआ है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स? द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 365 डेज, दैट इज अ फॉल्स। रोटेशन नहीं आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। रोटेशन कंप्लीट करने में देयर इज अ 24 आवर्स। इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ zigzag line. The earth rotates from west to east, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करता है, सो दैट इज अ ट्रू, वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज लोकल टाइम? तो लोकल टाइम इज देयर, प्लेस इज डिसाइडेड फ्रॉम द नून टाइम, प्लेस देयर इज डिसाइडेड द नून टाइम, इट इज नोन एज अ लोकल टाइम। या फिर द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू ओवरहेड पोजिशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज अ प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन देयर इज अ जीरो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लाइन, द जीरो longitude that passes through Greenwich in England is known as a prime meridian. After that, which time is considered as the standard time of a country? स्टैंडर्ड टाइम के अंदर हम लोग देखेंगे तो द लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. Answer the following in brief. Why is international date line drawn zigzag? वो मैप के ऊपर zigzag क्यों ड्रॉ कर गई है? तो there is only 180 longitude which is known as an international date line. ये zigzag इसलिए ड्रॉ की गई है, दिस इज बिकॉज इफ इट इज अ ड्रोन स्ट्रेट, यहां से लिखना है, बिकॉज से दिया ये आंसर। If it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this they might have 2 days and 2 dates on the same island. This might create confusion.
Therefore, the line when it passed over a land, it shifted towards water bodies and so it is not a straight but zigzag. तो ये पूरा आंसर आप लोगों को दिया ही है कि zigzag क्यों रोकी गई है. अगर वो स्ट्रेट होती तो कोई भी एक प्लेस के ऊपर 2 दिन वो सेम डेज या सेम डेट जो है वो फॉल होती और जिसके वजह से इट शुड बी क्रिएट अ कंफ्यूजन. जैसे ये जो ओशियन इंटरनेशनल डेट लाइन जो ओशियंस के पास से क्रॉस होती है, जो लैंड एरिया या ओशियन है, तो वहां पे वो जिगजैग की गई है. जैसे लैंड एरिया आता है और ओशियंस आती है, उसको देखते हुए ये जो लाइन है वो जिगजैग लाइन ड्रॉ की गई है. नेक्स्ट 6 लेसन. ये लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है ज्यादातर ब्रीफली है, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को सेक्शन डी यानी 4 मार्क्स में ही ज्यादा आ सकते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. राजपूत एज के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी. तो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द राजपूत एज हैड द हेयर एप्रिसिएंट सिलेक्ट बाय द किंग वाज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस. हेयर एप्रिसिएंट जो थे वो किंग को सिलेक्ट करते थे. इट वाज नॉट कंपल्सरी दैट ओनली अ एल्डेस्ट सन कुड होल्ड द पोजीशन ऑफ किंग. Sometimes people or minister elected or selected their kings, जैसे कि यशस्कर द किंग ऑफ कश्मीर एंड कुमारपाल द किंग ऑफ गुजरात, उनको जो है कम्युनिटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया था. द मिनिस्टर्स वेर अपॉइंटेड एज टू असिस्टेंट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन. जो मिनिस्टर्स है उसके असिस्टेंट जो है वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए. इन दिस वे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क ड्यूरिंग अ राजपूत एज. After that, next question is there, what was the development in the field of art and literature in the medieval age. Art और literature कितना developed हुआ था. तो during the Rajput age there was lots of religious writing as literature of various kind. Many literature works composed, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु etc. ये सारे लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिटरेचर लिखी गई थी. The great Sanskrit poet Magh composed the epic Shishupalvadha. The epic described the killing of Shishupal by Krishna. शिशुपालवधा के द्वारा ये epics जो है वो लिखी गई थी. After that, Srihars wrote the epic Naishad Charitra, which is about the story of Nal and Damayanti. Many songs of Radha and other gopis sung in the praise of Lord Krishna were presented in a lyrics manner. हेमचंद्राचार्य wrote a कुमारपाल चरित्र and the grammar book सिद्धहेम शब्दानुशासन, ये भी लिखी गई थी ये समय के दौरान. Many plays also written during this period like a भावभूति wrote. भावभूति जो थे उन्होंने उत्तर रामचरित्र and Pandit Narayan composed Hitoptos, a collection of story based on the पंचतंत्र. पंचतंत्र से रिलेटेड स्टोरी जो है वो लिखी गई थी. ये सारे पीडीएफ और सॉल्यूशन वीडियो जो है ऑलरेडी आप लोगों को आगे मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वाज द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था. द किंग्स इन द मिडिएवल एज वेर greatly fond of constructing gorgeous and artistic building. The chief construction among them are temple, forts, places, lakes, ponds, well, etc. During this age, well-known architecture like Khajuraho Temple of Madhya Pradesh in Karnak, Martan Temple of Kashmir, Sun Temple of Modera in Gujarat, Somnath Temple of Lord Shiva near Vedawar, small temples of Delwara on Mount Abu were constructed. ये सारे temples जो है बनाए गए थे. In South India there are, South India के अंदर जो अलग अलग caves जो है वो भी डेवलप की गई थी. Caves representing 3 religions of Hinduism, Buddhism and Jainism at Ellora. The Kailash temple among them very famous. Ellora temple के अंदर जो कैलाश temple है वो बहुत ही famous है. The Elephanta caves near Mumbai have a beautiful 3-face sculpture of Lord Shiva. The Meenakshi temple at Madurai is famous all over India. The temples of South India are especially well known for their imposing gateways called Gopuram. जो गोपुरम, गोपुरम क्या है, गेट.
जो गेटवे बनाया जाता है साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो उसकी स्पेशलिटी है। Thus, there was a considered development in sculpture and architecture in this age. Next, how did the Rajput rule come to an end? कैसे इसका end आया था राजपूत एज का? तो in the battle of Tarai, Prithviraj Chauhan was defeated against Sabuddin Ghori, the Sultan of Ghazna, and this the Rajput rule come to end in Delhi. साबुद्दीन घोरी के सामने जो सुल्तान थे पृथ्वीराज वो हार जाते हैं बैटल में, और जिसके वजह से दिल्ली के अंदर सुल्तान एरा का एंड आता है, राजपूत एरा का एंड आता है। नाउ असाइनमेंट वर्क, हु सिलेक्टेड किंग यशस्कर्मा ऑफ कश्मीर? कश्मीर के अंदर यशस्कर्मा जो किंग है उनको किसने चुना था, यानी किसने रूलिंग का पावर दिया था? तो a community of Brahmin, which famous temple is in कोणार्क? कोणार्क के कौन सा फेमस टेम्पल आया है कोणार्क के अंदर? तो कोणार्क देयर इज अ सन टेम्पल, देयर इज वेरी फेमस। इसके अलावा ये सन टेम्पल जो है गुजरात में भी है, दैट इज इन मोढेरा, मोढेरा सन टेम्पल इन गुजरात। लेकिन गुजरात आता है तो यहाँ पे कोणार्क है, तो कोणार्क में भी सन टेम्पल ही आएगा। वेयर इज द कैलाश टेम्पल? कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? तो कैलाश टेम्पल हम लोग ने आगे भी थियरी में देखा, कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन इलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which king ruled over Gujarat when मोहम्मद गजनी अटैक सोमनाथ टेम्पल? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, तब कौन से किंग जो थे वो रूलिंग करते थे? दैट इज अ भीमदेव सोलंकी। ये बहुत ही जीके का भी क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंपोज द इपिक नैषध चरित्र? नैषध चरित्र जो है वो किसने लिखा था? कल्हार, विशाखा दत्ता, बिल्हान एंड श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष ने जो है नैषध चरित्र लिखा था। जिसके अंदर नल और दमयंती की स्टोरी